जय श्री श्याम दोस्तों। आपको भी बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा कि यार पवन जी का क्या हुआ है, पूछते रहते हो भाई क्या हुआ दोस्तों। पवन जी के मैटर का क्या हुआ दोस्तों। गया था मैं गाँव, आराम से जाके हूँ सुबह, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मैं गाँव जा रहा हूँ और कुछ बात निकलेगी या कुछ बात बनेगी, मेरी समझौते के प्रति कुछ बात बनेगी। बैठे थे दोस्तों, मैं गया था उससे पहले सब बैठे थे, इंतजार ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंतजार ही कर रहे हो और इसी उनकी इंतजार की घड़ी में मैं पहुंच गया वहां पर। ठीक है दोस्तों, बैठ गए, कुछ बातचीत हुई, कुछ बातें उनकी सुनी मैंने, कुछ मैंने कही और मेरे कहने के लिए कुछ ही शब्द थे, लेकिन उनके कहने के लिए तो आप समझते हैं समुद्र थे बातों के। पहली चीज तो मैं मेरे बड़े वाले भाई की बता दूं, आज ये दोस्तों बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि वो मेरे पीछे पेट भर रहा था। कई लोगों को मैं दोस्तों पहले इन बातों को उजागर नहीं करना चाहता था, मैं ये चाहता था कि यार वो खुद ही अपने मुंह से एक बार बोल ले कि यार तेरे पीछे पेट भर रहा था। और आपको भी ऐसा लग रहा होगा, किसी आदमी को मैं ऐसे बोलूं यार वो नीच है और वो फिर भी उसको नहीं लगे तो कितना नकटा होगा दोस्तों। आप समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। वरना किसी भाइयों चाहे कोई भी अगर किसी को गलत बोलते तो पकड़ने की औकात रखते, भाई गलत क्यों बोला है। गलत अगर सामने वाला आदमी सही है और मैं मेरे मुंह से कुछ बोल रहा हूं तो आप आराम से बोल सकते हो कि यार तू मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है। बाकी वो अपनी जगह सही नहीं है तो उसकी बोलने की इतनी औकात नहीं है। और आज उनकी बातों से ऐसा भी लगा दोस्तों, मैंने जब उनसे बात की तो मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं वो आदमियों में नहीं गधों में बैठा हुआ है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी बातों से लगा, आदमी की बातें बता देती है कि वो कैसे आदमियों में बैठता है। बात करूं मेरे समझौते की, सबसे पहले मैंने भाई से ही बात की। मैंने कहा यार बता क्या करना है। बोले पहले तो भाई नहीं बता। मैंने कहा चल कुत्ता बोल देता हूँ। बोले ठीक है। तो मैंने बातचीत की उनसे, तो मैंने कहा कि अपने पर्सनली कुछ हिसाब है वो अपन कर लेते हैं। जैसे हिसाब की बात है, पहले तो उसका मुंह ऐसे हो गया, नाराज, मतलब जैसे होते हैं ना बंदर की तरह, वैसे उसका मुंह हो गया। फिर उसने जैसे तैसे दो आदमियों के सामने हिम्मत की पूछने की, हाँ बता। मैंने कुछ बताया। कुछ का मतलब समझते हो, जो उसको अच्छे से पता था। बाकी सारे हिसाब तो उसको याद दिलाने पड़ेंगे अच्छे से, और याद कैसे दिलाया जाता है वो आपके सामने बताऊंगा। तो मैंने कुछ हिसाब बताया कि यार ऐसे ऐसे तेरे को पैसे भी दिए थे, ऐसे ऐसे तेरी हेल्प मान ले, चाहे यार भाई के नाते फर्ज मान ले, लेकिन मैंने जो फर्ज निभाया था उसका भी तू बदले में कुछ तो फर्ज निभा। बड़ा भाई है, बाप की जगह है, या तू बोलता है मैं बाप की जगह हूं। तो दोस्तों जैसे ही मेरे हिसाब की पर्सनल हिसाब की बात आई, अरे हिस्सेदारी की तो बात छोड़ो दोस्तों, जब मेरे पर्सनल हिसाब की बात आई तो उसको ऐसे लगा कि यार अब चिट्ठा खुलने वाला है, क्योंकि वो सेठ बने घूमता है, बॉस बड़े घूमता है लोगों के सामने कि छोटा सा हिसाब भी अगर मैं इसमें गलत साबित हो गया तो फिर तो पता नहीं कौन कौन से हिसाब खुलेंगे, वो उसको अच्छी तरह पता है, तब मेरे से बात नहीं करता। तो मैंने हिसाब की बात की तो लट बाठेर गाली गलौज और वो ऐसे दो लोगों के सामने कि मैं उसको डरा दूंगा। और वास्तव में डर भी जाते हैं लोग, डर भी जाते। तो मेरे काका बैठे थे, साफ बोल रहा, मेरे काका बैठे थे और एक दो आदमी बैठे थे, मैं बैठा था, वो बैठा था। तो ऐसे डरा के मेरे को चुप कर दिया गया, ऐसे तो जब तू अंदर चल तो चुप। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं अंदर चला जाता हूँ, इसकी सुन लो। फिर वो अपना चिट्ठा खोलेगा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। वो आदमी हाँ तूने किया, हाँ ऐसे हमारे उनके बात हुई। फिर मैंने कहा यार तू बैठ के कर ले। फिर एक समझौते की बात है। फिर मैंने लास्ट में दो ही शब्दों में उसके सामने मैंने ये कहा कि भाई साहब जो कर्जा है अपने, जब एक जगह थे तो जो कर्जा है ना वो कर्जा ही तो लेना चाह रहा है ना, कर्जा ले मेरा हिस्सा दे फ्री कर। उसमें भी सहमत नहीं है। नहीं बताऊं दोस्तों, हिस्सा देने के लिए वो इसलिए नहीं है कि मेरे पीछे पेट भर रहा था, उसको ऐसा डर है कि कहीं ना कहीं ये यहां आके रहने लग गया। अब तो उसका ब्याह हो गया ना, तो मेरे लिए इसलिए डर है कि यहां आके रहने लग गया ना तो अपनी तो जिंदगी बर्बाद है। अपन कहां से पेट भरेंगे। और सही भी बात है दोस्तों, कहां से पेट भरेंगे, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि इतने दिन तो समझ रहा था गूंगा था, इसका जैसे पकड़ लेते थे ना ऐसे, तो मैं वहीं दब जाता था कि यार भाई है बड़ा, क्या बोलेंगे। अब क्या है, मेरी जबान निकलने लगी तो अब उनको पता चल गया यार गूंगा तो नहीं है। तो अगर वो यहां आ गया तो अपना पेट भरना मुश्किल हो गया। तो एक पहली बात तो ये क्लियर होती है कि वो मेरे पीछे इतने दिन पेट भर रहा था। जो बॉस बने घूमता है ना, उसको बॉस किसने बनाया है? बॉस नहीं, साहब है। हाँ चल साहब बोल दे, साहब मेरे पीछे बनाया है। और कोई आदमी मेरे से पूछे ना भी साहब कैसे मेरे पीछे बनाया है, उनको मैं अच्छे से जवाब दे दूंगा। पूछना, वो तो उसको भी पता है। आज कुछ बातें हुई थी कई लोगों के सामने तो उसको भी पता चल गया। जब मेरे साहब बनाने की बात आती है तो वो लड़खड़ा जाता है। उसका मैटर वही यही क्लोज होता है। उसके तरफ से वो ये डर रहा है कि हम पेट कहां से भरेंगे, ये अपना हिस्सा ले लेगा तो पेट कहां से भरेंगे। दोस्तों एक लाइन में मैं
आपको ये बात बताऊं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जब भी ये अपने सबसे बड़े वाले भैया से हिस्सेदारी मांगते हैं तो वो सामने से कुछ बोल नहीं पाते और जान के ऐसा बिहेव करते हैं कि या तो मारने लगेंगे, गाली गलौज करने लगेंगे या मर जाएंगे, मतलब ऐसा जताएंगे मेरे पे तो जुल्म हो गया जी। ऐसी बात है। दूसरी चीज बात करूं, मेरे काका की बात करूं, चलिए मैं 2 ही शब्दों में काका की बात भी कंप्लीट कर देता हूँ। वो बोलता है यार मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां, मेरे को छोड़ो। पहली बात तो चलो छोड़ो, उनको कुछ जिम्मेदारियां थी, ठीक है मैं छोड़ता हूं। और दोस्तों इस मैटर को मेरे काका के बोलने पर या किन्हीं लोगों के बोलने पर मैं यहीं विराम देता हूं कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए यहीं विराम दे। ऑब्जर्वेशन मेरी चालू रहेगी, कहां कहां क्या क्या हुआ है ये चालू रहेगी। बाकी सुनोने मेरे को ये क्या चुप कर दिया कि तुम्हारे छोटे छोटे के माँ बाप मर गए थे, मैंने संभाला है। ठीक है साहब, संभाला आपने, मैं इस चीज को मान लेता हूं, चलो संभाला है। लेकिन दोस्तों अब मेरी कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं। चलिए वो मैं मानता हूं कि यार मेरे माँ बाप खत्म होने के बाद में या मेरे माँ बाप की डेथ होने के बाद में उन्होंने मुझे संभाला है। अब संभालने के लिए दोस्तों वो बोल रहे हैं कि पीछे की सारी बातें छोड़ दे। मेरे को एक ही बात बोले, यार तू नई सी स्टार्ट कर, पीछे की सारी लेन देन वगैरह सब कुछ छोड़ दे। समझ में नहीं आता क्यों छोड़ दे। चलो आपके कहने से मैं छोड़ भी देता हूँ लेन देन, मेरी पीछे की कोई लेन देन की बात नहीं करूंगा, आप कहोगे ना वैसे ही करूंगा। लेकिन अब दोस्तों आपके सामने ये किया कि मैं पीछे कुछ दिन इस मैटर को विराम दे दूंगा। अब मैं कुछ बातें आपके सामने ऐसे लाऊंगा, चलो पीछे की बातें छोड़ दूं, मैं ऐसे बोलता हूं ना आपने मेरा कहां साथ दिया, तो इस पे चुप्पी से आते हैं। अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कहां और आपको हकीकत दिखाऊंगा ये चीज कि कौन कौन मेरे साथ कहां साथ खड़ा है प्रेजेंट में। वैसे खड़े किसी की जरूरत नहीं है दोस्तों, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान किसी के साथ, आपके अलावा मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़े। मेरे हाथ पैर, मेरी मेहनत और भगवान का साथ, यही मेरे साथ रहे। और अरे तू तो मेरे शरीर का अंग है, समझ गई। तो दोस्तों भगवान से मैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पर देखना, तो मैं मेरे काका की कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बातें मेरे दिमाग में आई भी है, समझ भी रहा हूं उन बातों को। लेकिन अब दोस्तों मैं पुरानी बातों को कुछ टाइम तक भूल रहा हूं। अब आपके सामने दिखाऊंगा, मैं हर बात आपको बताऊंगा कि दोस्तों वो बोल रहे हैं ना, मान लीजिए मेरे काका ऐसे बोल रहे हैं यार छोटे छोटे मैंने पाला है और आपका बाप समान हूं, मैं मानता हूं बाप समान है, लेकिन बाप के कुछ फर्ज होते हैं। कौन कौन से फर्ज होते हैं वो मैं आपके आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हाँ ये फर्ज था। और फक्र से कहूंगा कि मेरे भाई ने, मेरे काका, मैं पीछे की सारी बातों को भूल गया और कुछ दिन के लिए मेरे इस मैटर को भी मैं विराम दे देता हूं। अब नए सिरे से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं नई सिरे से कुछ दिन मेरी कुछ कहानी आपके सामने लाने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपके सामने जल्दी ला दूंगा। और फक्र से कहूंगा कि वास्तव में इस आदमी ने मेरे साथ, चाहे मेरा काका हो चाहे मेरा भाई हो, परिवार में से हो, और बाकी किसी का नहीं, मेरे परिवार में से एक एक की कहानी आपको बताऊंगा कि वास्तव में मैंने इससे ये होप रखी थी। होप ऐसे नहीं कि मेरे को मनी की जरूरत है और किसी की जरूरत है, कई प्रकार की होप होती है, आशाएं होती है घर वालों से, बाप से, कई बेटे को बाप से कई प्रकार की आशाएं होती है। वो आशाएं आपके सामने रखूंगा कि वास्तव में इसने मेरे को बेफिक्र होकर ये मेरा साथ दिया है, और साथ के लिए मेरे को हाथ ही काफी रहता है, बाकी इस तो मैं दुनिया उजाड़ दूंगा। अगर किसी का हाथ होता है ना कंधे पे या सर पे, तो साया ही काफी होता है। हाँ, साया ही काफी होता है। ये चीज मैंने एनालिसिस की है दोस्तों। तो अब कुछ फर्ज हैं, अगर आपके सामने रखूंगा, अगर वो अदा करते हैं मेरे को ये फर्ज, चलो पीछे वाली बातों को घूम के एक नए सिरे से मैं झंडों को सामने लाऊंगा, इनके झंडों को, कि कैसे कैसे मेरा साथ देते हैं या कैसे कैसे क्या करते हैं। तो देखते रहे, इनकी हकीकत आपको दिखाता रहूंगा। वीडियो हो गया लंबा पर देखना पड़ेगा आपको।